हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आरएसआई के बारे में। आरएसआई से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे जो बिगनर्स ट्रेडर्स हैं या जिनको आरएसआई के बारे में नहीं पता है, वो आरएसआई को सीखना चाहते हैं और उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज करना चाहते हैं सही तरीके से। और कई लोगों के डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो क्या क्या सीखने वाले हैं, मैंने इसको 10 पॉइंट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहला हम आरएसआई के बारे में जानेंगे, आरएसआई होता क्या है। और उसके बाद हम डाइवर्जेंस के बारे में जानेंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस होते हैं, कितने तरह के डाइवर्जेंस होते हैं और उसमें बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है उसको जानेंगे। चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसके बेसिस पे हम ट्रेड भी ले सकते हैं। इसी तरह से बेयरिश आरएसआई डाइवर्जेंस होते हैं, तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे इनको यूज में लेना है एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर। कुछ हिडन डाइवर्जेंस होते हैं। हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बहुत कम लोग बताते हुए मैंने देखा है, तो इस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे हम आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन पर्पज है ये सब सीखने का, वो ये है कि हम आरएसआई को कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करें और इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। तो होता क्या है, जनरली लोग कहीं से देख के या किसी के कहने पर आरएसआई को यूज़ कर लेते हैं और बिना कुछ अच्छी तरह से उसे समझे यूज़ करने लग जाते हैं, तो उसमें कई सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आप राइटली इसको यूज़ कर सकते हो, आरएसआई की सेटिंग्स कैसे करते हैं और क्या टाइम फ्रेम है, इसको हम देखेंगे। चार्ट में कैसे हमें डाइवर्जेंस स्पॉट करने हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं चार्ट में, ये हम देखेंगे। और लास्ट में की इनसाइट्स एंड टेक अवे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला जो है इंट्रोडक्शन टू आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई का जो फुल फॉर्म है या जो मीनिंग है, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसको हम मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये प्राइस का स्पीड और मोमेंटम दोनों को यहाँ पर दिखाता है चार्ट पे। चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, कितनी स्पीड से प्राइस मूव कर रहा है और जो मोमेंटम है वो किस तरह का है प्राइस का, वो यहाँ पर बताता है हमें चार्ट पे। आरएसआई डाइवर्जेंस कंपेयर प्राइस एक्शन वर्सेस आरएसआई मूवमेंट्स। तो डाइवर्जेंस है, ये प्राइस एक्शन और आरएसआई के मूवमेंट में जो को कंपेयर करता है बेसिकली। अ पावरफुल टूल फॉर स्पॉटिंग ट्रेंड रिवर्सल अर्ली। तो जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स का जो काम रहता है कि कुछ होने से पहले हमें इंडिकेट करता है कि ये होने वाला है या ये हो सकता है, तो आरएसआई में जो डाइवर्जेंस है ये भी हमें अर्ली इंडिकेट कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे हमें डाइवर्जेंस दिखते हैं, जैसे बुलिश डाइवर्जेंस हैं या बेरिश डाइवर्जेंस हैं, तो हमें उसे पता लगता है कि आगे ऐसा हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस को हम स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में कर सकते हैं, और टाइमिंग, जो एंट्री एग्जिट की टाइमिंग है, चाहे आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लगाते कैसे हैं, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी आप चार्ट लीजिए, जिस भी ब्रोकर का आप चार्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप जाएंगे इंडिकेटर में, नीचे यहाँ पर इस तरह का कोई सिंबल बना रहेगा, उसमें आप केवल आरएसआई टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, तो आपको इस तरह के कई सारे ये आ जाएंगे इंडिकेटर्स। तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जहाँ पे लिखा है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको चार्ट में ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये आरएसआई हमारा ऐड हो चुका है। इसमें आपको कुछ लाइन्स यहाँ पे दिख रही होंगी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जो येलो कलर की लाइन है, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज की लाइन है जो आरएसआई में लगती है। और जो यहाँ पर आपको दिख रही है जो दूसरी नीली कलर की, ये है आपकी आरएसआई की लाइन। और दो लाइन यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रही होंगी, ये है रेंज की। ये 0 से स्टार्ट होके 100 तक होता है। तो ये जो लाइन्स हैं ये लगभग 30 और 70 के आसपास डिफॉल्ट सेटिंग में रहता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, आगे वो सीख लेंगे कहाँ से चेंज होती है। तो जनरली इस तरह का सेटअप जब आप इंडिकेटर ऐड करते हैं तो ऐसा आपको मिलता है। और ये जो है प्राइस, तो आप जनरली देखेंगे क्या होता है, आरएसआई प्राइस को ही फॉलो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हमें जैसे कि एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, शॉर्ट टाइम स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमको वो जो डाइवर्जेंस हैं वो स्पॉट करने होते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या इसमें क्या होगा, या तो प्राइस ऊपर को जाएगा, आरएसआई नीचे को जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस है। तो इस तरह के जो डाइवर्जेंस है ये हमें कुछ इंडिकेट दिखाते हैं, कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर वहाँ पर दिखाते हैं प्राइस का। तो वो स्पॉट करके हम बहुत आसानी से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का खेल है।
तो 100% यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होता है। ये चीज़ सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, हमारा उतना विन करने का जो चांस है वो ज़्यादा होगा पर ट्रेड पे। तो इसलिए हम यहाँ पे डाइवर्जेंस सीखेंगे आगे। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, व्हाट इज़ डाइवर्जेंस। जैसे मैंने बताया अभी, डाइवर्जेंस क्या है, एक डिसएग्रीमेंट है प्राइस और इंडिकेटर के बीच में। प्राइस समटाइम्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आरएसआई इस टाइम में चला जाता है। जनरली ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ये जब सिचुएशन आती है तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। प्राइस मेक्स न्यू हाई और लो बट आरएसआई डज नॉट। समटाइम्स इट सिग्नल पोटेंशियल लॉस ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, जैसे प्राइस मूव कर रहा है इस तरह से और आरएसआई भी इनिशियली ऐसे मूव कर रहा है, अचानक से क्या होता है, मोमेंटम लॉस होता है। मोमेंटम लॉस का मतलब है यहाँ से मोमेंटम आरएसआई का नीचे की तरफ होता है, आरएसआई नीचे की तरफ जाने लग जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मोमेंटम का लॉस हो रहा है। जिस हिसाब से पहले मोमेंटम था प्राइस का वो अब नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। हो सकता है ये यहाँ से पॉसिबली ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए हम डाइवर्जेंस सीखेंगे। ऑफन अकर नियर टॉप्स एंड बॉटम ऑफ ट्रेंड। तो जो डाइवर्जेंस है ये जनरली टॉप और बॉटम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे बीच में भी आपको दिखेंगे, लेकिन टॉप और बॉटम में यदि बन रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टॉप और बॉटम का आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यदि हमें आता है उससे थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्रीवियस हाई के आसपास हम इस चीज़ को नोटिस थोड़ा और फोकस के साथ करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा बियर्स डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा है, या सपोर्ट के आसपास ऐसा तो नहीं बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो आगे इस वीडियो में सब सीखेंगे। यहाँ पर आप देखें एक चार्ट है, तो इसमें आप देखें एक डाइवर्जेंस हमको क्लियरली दिख रहा है, बट एक बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, तो बीच में भी आपको डाइवर्जेंस दिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, एक स्टॉक का ही प्राइस है इस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसने यहाँ पर हाई बनाया है, ये प्रीवियस हाई है, ये हायर हाई इसने बनाया है। तो प्रीवियस हाई से भी इसने हाई बनाया है। उसके बाद क्या हुआ है आप देखेंगे, मैं डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद अगला इसने हाई यहाँ पर फिर बनाया है। तो मैं इन दोनों हाई को कनेक्ट कर रहा हूँ और हम आरएसआई भी फॉलो कर रहे हैं। आरएसआई भी देखिए वैसे बिहेव कर रहा है लगभग, ये इस तरह से गया, ये भी इसने हाई बनाया। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसने हाई बनाया, प्राइस ने भी हाई बनाया, आरएसआई और प्राइस का हाई सेम है, दोनों बने। लेकिन अगला जो प्राइस का हाई बन रहा है, आरएसआई वहां पर नहीं बना रहा है। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर क्या बता रहा है कि प्राइस को आरएसआई फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक हुआ है, यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, यहाँ से जो ट्रेंड है प्राइस का ये चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ट्रेंड के बीच में यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है, ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन ये ट्रेंड के बीच में आपको यहाँ नजर आ रहा है। फिर इसलिए क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर गिरा नहीं, एक हल्का सा यहाँ पे पुल बैक हुआ, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया। तो ये जस्ट इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस आपको किस तरह का दिखता है, ये हम चार्ट में से देख सकते हैं। एक बार फिर इसको क्लियरली देखते हैं, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे इसने हाई बनाया, प्राइस ने, आरएसआई का भी यहाँ पे पीक बना, और प्राइस ने हायर हाई बनाया, हाई एंड हायर हाई, और यहाँ पर आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। होना क्या चाहिए, इसको भी हाई बनाना चाहिए, लेकिन इसने नहीं बनाया। तो यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक हुआ है। चूंकि ये ट्रेंड के बीच में है तो इसलिए यहां से कोई रिवर्सल नहीं आया, ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो ये चीज़ भी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आने वाले टाइम पर कि ये जो बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है। यदि ये रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मार्केट हो सकती है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, बियर ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर कुछ मोमेंटम ब्रेक का इंडिकेशन दे रहा है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। तीन तरह के जो डाइवर्जेंस हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तीन तरह के डाइवर्जेंस में क्या होता है, एक में एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है, एक बियरिश डाइवर्जेंस होता है, और एक जो होता है इसे हिडन बोलते हैं। हिडन, हिडन में दोनों होते हैं एक्चुअली, बुलिश भी होता है, बियरिश भी होता है। लेकिन इनमें जो चेंज रहता है वो प्राइस रिवर्स नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड होता है। जो हिडन
ट्रेंड डाइवर्जेंस है, इनमें ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, हम जो वहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहे हैं या ऐसा कुछ देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो हम वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। यदि आपने हिडन बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस में ट्रेड ले लिया ये सोच के कि ये बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस है, तो आपका ट्रेड गलत हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा वहाँ पे। लेकिन बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस हैं प्योरली, तो ये ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। तो ये हम यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। टाइप्स ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। पहला है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है, प्राइस हायर लो बनाता है, सॉरी प्राइस लोअर लो बनाता है और आरएसआई हायर लो बनाता है। ये बुलिश डाइवर्जेंस है। प्राइस क्या करेगा, लोअर लो बनाएगा। यहां पर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, टेम्परेरी बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें मैंने क्या कहा कि प्राइस लोअर लो बनाएगा। ये प्राइस का चार्ट है, प्राइस की कैंडल्स इनको आप मान लीजिए। प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम बुलिश डाइवर्जेंस देखेंगे कहाँ पर, जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा प्राइस का, प्राइस नीचे गिर रहा होगा, लोअर हाईज इस तरह से बना रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर बन रहा है, ये जो हाई बना है, ये अगला इसका जो लो इस हाई से नीचे बना है, तो लोअर हाईज। तो यहाँ पर क्या बना है, ये लो बना है और अगला जो लो है उससे भी लो बना है, ये आप देख सकते हैं। लोअर प्राइस लोअर लोज यहाँ पर प्राइस बनाएगा, यानी ये लो है, सॉरी ये लो रहेगा यहाँ पे, ये लो है और जो अगला लो है ये इससे भी लो है, तो इसको लोअर लो हम बोलते हैं। यदि ये प्राइस आप मान लें 80 है, तो ये वाला जो लो बनाया ये 60 बनाया, तो 20 रुपये यहाँ पे नीचे बनाया। लेकिन आरएसआई जैसे मैंने बताया कि प्राइस को फॉलो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आरएसआई ने ये लो बनाया इस लो के साथ में, लेकिन जब प्राइस ने अगला लोअर लो बनाया तो इसने हायर हाई बनाया। ये जो बनाया है ये हायर बनाया है प्रीवियस लो से, हायर लो इसको कह सकते हो आप, प्रीवियस लो से हायर बनाया इसने लो। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने लोअर। तो यहां पर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस कैसा होता है। यहां पर ये वाला आप चार्ट देख सकते हैं, एक समझाने के लिए मैंने यहां पर बनाया है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, क्या होगा, प्राइस लोअर लो और आरएसआई हायर लो। तो ये कैसे हुआ है, ये प्राइस नीचे को आ रहा है, ये लो बनाया फिर लो बनाया। तो यहां पर हम काउंट करते हैं, ये वाला जो बनाया है ये लो बनाया इसने प्राइस का, इसको मान लो आप 80 प्राइस है, और अगला जो लो बनाया ये 60 बनाया, तो लोअर लो बना दिया इसने। इससे भी लो प्राइस यहां पर गया तो लोअर लो हो गया। बट आरएसआई में क्या हमने देखा, हायर लो बना रहा है। कैसे, या जैसे मैंने बताया पहले, हमें यह समझना जरूरी है कि आरएसआई प्राइस को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, इसने लो बनाया, इसने भी लो बनाया। तो इसके बाद अगला जो इसने टॉप बना लिया यहां पर, बट प्राइस में देखेंगे तो लोअर लो बनाया, तो इसने यहां पर आरएसआई ने हायर लो बनाया। तुम देखें तो डायरेक्शन आप समझ रहे होंगे कि यहां पर आरएसआई ऊपर साइड को आ रहा है, लेकिन प्राइस नीचे को ही जा रहा है। तो हम केवल प्राइस को यहां पर देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जनरली प्राइस गिर रहा है, जैसे हम यहां पर देखते आए हैं, तो हमें कुछ खास वहां से पता नहीं लग रहा है। लेकिन आरएसआई यहां पर हमें कोई दूसरी स्टोरी बता रहा है। आरएसआई बता रहा है कि नहीं, प्राइस में अब मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है यहां से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आरएसआई आपको मोमेंटम बताता है, तो आरएसआई बता रहा है कि यहां पर मोमेंटम शिफ्ट हो गया है इस बीच में, क्योंकि प्राइस तो गिरा है लेकिन यहां पर मोमेंटम चेंज हुआ है। तो यहां पर मोमेंटम आपको ये दिखा रहा है कि अब यहां पे बुल एक्टिवेट हो गए हैं, और हो सकता है इसको ट्रेंड को यहां से चेंज कर दें। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब है यहां पर, और यही हम चार्ट में देखते हैं जनरली। तो जब हम आगे हम चार्ट में भी देखेंगे ये चीज़, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिखता है ये। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा और प्राइस लोअर लोज बनाएगा जैसे यहाँ पे बनाया है, और आरएसआई डाउन ट्रेंड में ही रहेगा जैसे प्राइस को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर हायर लो बनाएगा। ये पॉइंट हमें जहाँ पर मिल रहा है इसको हम नोटिस करेंगे, और इसके हिसाब से हम अपने जजमेंट को एडजस्ट करेंगे, अपना जो प्लान है ट्रेड का उसको एडजस्ट करेंगे। ये बताया जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस में एक इंडिकेटर नहीं, आप कई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जितना आप अच्छे इंडिकेटर यूज करेंगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, कॉम्बिनेशन में यूज करने से बढ़ता है। जैसे केवल प्राइस देखने से हम यहाँ पे जज नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या हो सकता है,
लेकिन केवल एक RSI यूज़ करने से हम ये पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। यदि हम एक आध कुछ और इंडिकेटर देख लें, जैसे बोलिंजर बैंड या कुछ भी जो आप जानते हो या आपने कहीं से पढ़े हों, आगे सीरीज में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉम्बिनेशन में इंडिकेटर यूज करके RSI के साथ में और हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर बात हो गई है बुलिश डाइवर्जेंस की। अब हमने देखा बियरिश डाइवर्जेंस क्या है, ये वाला। बियरिश डाइवर्जेंस में आप देखेंगे प्राइस मेक्स हायर हाई एंड RSI लोअर हाई। यहां पर प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है। तो ये वाला सिनेरियो हम देखते हैं। इसमें क्या है, ये प्राइस है और ये RSI है। बियरिश डाइवर्जेंस हम कब देखेंगे, जब स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही होगी, तभी हम वेट करेंगे कि मार्केट गिरेगा या कोई सेल का ट्रेड या ऐसा कुछ हम देखेंगे। तो मार्केट अभी हायर हाई बना रहा है कंटिन्यू, तो ये बनाता ही आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं ये पीछे से बनाता आ रहा है। यहाँ पर कोई 10 रुपये प्राइस था, अभी ये लगभग 60 के आसपास चला गया है, अब ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आई है, इसने हाई बनाया, अगला भी हाई बनाया। अब हम इसको RSI से जब कनेक्ट करते हैं तो हमको दिखता है क्या, यहाँ पर RSI में कुछ चेंज नजर आता है। RSI ने भी हाई, ये हाई बनाया इस हाई के साथ में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये चार्ट में थोड़ा आपको इस तरह से दिख रहा होगा, इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगला हाई प्राइस ने बनाया, लेकिन RSI ने अगला हाई नहीं बना के अगला लो बनाया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, मोमेंटम शिफ्ट या मोमेंटम चेंज। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ये हाई बन चुका है और ये रेजिस्टेंस के आसपास भी बन चुका है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऐसा ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडलें हैं, क्या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बन रहा है। तो ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, और मैंने जैसे बताया कि एडिशनल चीज़ें हम ऐड करते हैं जब, तब और कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो फिलहाल हम समझ रहे हैं कि क्या बियरिश डाइवर्जेंस है, इसमें प्राइस हायर हाई बनाएगा और RSI क्या बनाएगा, लोअर लोज। ये लो बनाया, अगला इससे भी लो बनाया, लो से लोअर बना दिया। तो ये सिचुएशन जब आएगी चार्ट पर, हम उसको बोलेंगे बियरिश डाइवर्जेंस। और ये चीज़ कब होगा, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। और बुलिश डाइवर्जेंस हम कब देखेंगे, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड। तो दो चीज हमने समझ ली यहाँ पर, क्या है बुलिश डाइवर्जेंस एंड बियरिश डाइवर्जेंस। अब बात करते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस एंड हिडन बियरिश डाइवर्जेंस की। एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो हिडन वाला मामला है, इसमें ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, कोई रिवर्सल नहीं आते हैं। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम गलती ना करें हिडन वाले बियरिश या बुलिश डाइवर्जेंस को रेगुलर बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस समझने का, जिससे क्या हो सकता है हम ट्रेड में गलती कर सकते हैं। हम उसके बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन, तो उसमें हमारे एसएल जा सकते हैं। तो इसके लिए ये सिनेरियो है, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बियरिश डाइवर्जेंस में प्राइस और RSI सेम डायरेक्शन में मूव करते नजर आएंगे आपको। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस है ये मूव कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ, अगला जो हाई है ये लोअर हाई बना दिया इसने। इसको बनाना चाहिए इस तरह से, लेकिन बनाया नहीं, इसने लो बनाया, नीचे बनाया। तो हमें लगेगा कि ऐसा तो नहीं ये बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। हम RSI देखेंगे उसके बाद। बियरिश RSI में क्या होता है, इसने लो बनाया, इसने भी लोअर लो बना दिया, यानी प्राइस गिरा और RSI भी नीचे को आया। तो प्राइस के साथ में मोमेंटम चला, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी है कि ये अब यहाँ से बियरिश डाइवर्जेंस बन चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है फिर RSI ऊपर को जाने लगा और प्राइस भी यहाँ से ऊपर को जाने लग गया। तो ट्रेंड जो है, बड़ा ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहा। तो यदि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड या इस तरह का कुछ सोचें, प्लान करें, तो हमारा यहाँ पे एसएल जा सकता है और हमें लग सकता है कि ये काम नहीं कर रहा है या हमने गलत स्पॉट कर दिया है। तो इसलिए हिडन बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो यह है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इसकी आप जितनी चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद यदि आपको कुछ इसमें डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हैं, या आप अपना खुद चार्ट में इनको स्पॉट कर सकते हैं बार बार। यहाँ पर हम देखते हैं हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला चार्ट हम देखेंगे जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें ये RSI है 30 और 70 की लाइन से, ये RSI ये मूव कर रहा है और ये प्राइस मूव कर रहा है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा।
प्राइस यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है, तो हम इन 2 पॉइंट पे ध्यान देंगे। इस प्राइस से ये प्राइस नीचे है, ये प्राइस एज्यूम कीजिए 70 है और इसको एज्यूम कीजिए 60 है, तो यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, हमें साफ पता चल रहा है चार्ट से। आरएसआई की तरफ देखते हैं, आरएसआई इसको हम मान सकते हैं 60 पर है अभी, तो ये यहाँ पर 70 हो गया है। तो आरएसआई का जो डायरेक्शन है चेंज है। अभी तक आरएसआई प्राइस को फॉलो कर रहा था, नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ पर आरएसआई ऊपर जाने लग गया है, लेकिन प्राइस नीचे को ही आ रहा है। तो यहाँ पर आरएसआई हमें मोमेंटम शिफ्ट बता रहा है, लेकिन प्राइस नहीं बता रहा, प्राइस में कोई हलचल नहीं है, प्राइस एज यूजुअल इस तरह से आ रहा है नीचे को। तो इस तरह की जब सिचुएशन आ रही है, जब प्राइस में लोअर हाइज बने और आरएसआई में हायर हाइज बने, ये हायर हाइज है और इसमें लोअर हाइज है, यही हमने देखा था, प्राइस में लोअर हाइज और आरएसआई में हायर हाइज। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस। बहुत सिंपल है, तो इस चीज को हम चार्ट में आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जैसे नीचे को आ रहा है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये नीचे को ही आता रहेगा, ऐसा अधिकतर टाइम होता है। तो यहां पर हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस हो चुका है, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस में क्या फर्क है, बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। बुलिश डाइवर्जेंस में भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहता है, प्राइस ऐसे ही मूव करता है, लेकिन प्राइस में लोज हम काउंट करते हैं, तब लोअर लोज की हम बात कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखिएगा लोअर लोज, प्राइस मेक्स लोअर लोज एंड आरएसआई मेक्स हायर लोज। तो यहाँ पर आरएसआई भी हायर लोज बनाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो लो हैं दो, एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, ये हायर लोज बन रहे हैं, और यहाँ पर ये लोज हैं, ये हाई नहीं है। हमने यहाँ पर हाई को कनेक्ट नहीं किया, हमने यहाँ लो को कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हमने हाइज को कनेक्ट किया है। तो इसको आप यदि इस तरह से समझें, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा, इस तरह से प्राइस आएगा, आरएसआई भी इस तरह से आएगा। इसमें क्या होगा, हम लोज को कनेक्ट करेंगे, लो एंड लोअर लोज, और यहां पर लोज एंड हायर लोज, ये आरएसआई है, ये प्राइस है, इसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। बहुत सिंपल है। यदि हम इसको बोले हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, तो यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पर क्या होंगे, हाइज कनेक्ट होने लगेंगे। कैसे, यहां पर प्राइस ऐसे ही आएगा और आरएसआई ऐसे आ रहा था, ऐसे होगा, लेकिन यहां पर ये हाइज कनेक्ट होंगे, लो एंड लोअर लो, नहीं सॉरी, हाई एंड हायर लो, लोअर लो सॉरी, लोअर हाई सॉरी, ये हो जाएगा हाई और ये हो जाएगा लोअर हाई। और यहां पर क्या हम कनेक्ट करेंगे, यहां भी हम हाई कनेक्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहां पर हायर एंड हाई, ये हाई है, ये हायर हाई हो जाएगा। तो जब हिडन की हम बात करेंगे, तो इसमें हाईज हम काउंट करते हैं, टॉप्स जो बनते हैं, और जब हम बुलिश डाइवर्जेंस की बात करेंगे रेगुलर, इसमें हम लोज कनेक्ट करते हैं, दोनों में, आरएसआई में भी और प्राइस में भी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। फिर हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस, लोज, लोअर लोज एंड हायर लोज, यहाँ पर लोज की बात हो रही है, और हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पर हाइज की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, नॉर्मल है। हिडन डाइवर्जेंस मीन्स ट्रेंड कंटिन्यूशन, जहां भी आपको हिडन डाइवर्जेंस देखेंगे वहां पे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रिवर्सल नहीं होंगे वहां पे। और रेगुलर जो हैं, जैसे कि बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस, उनमें रिवर्सल होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये समझ में आना चाहिए, और आई होप आपको ये सब देखने के बाद समझ में आ भी जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में, बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस हमने चार्ट में से देख लिया, जो ड्रॉ करके हम इसको रियल चार्ट में देखेंगे। इसमें क्या होगा, शीन इन डाउन ट्रेंड और करेक्शन, जब या तो करेक्शन यानी शॉर्ट टर्म में जब प्राइस नीचे को आ रहा है तब, या फिर डाउन ट्रेंड जब ट्रेंड ही डाउन चल रहा है तब ये नजर आएंगे। प्राइस मेक्स लोअर लोज, नीचे वाले लो, एंड आरएसआई मेक्स हायर लोज, इसमें भी लोज ही काउंट करेंगे। और सजेस्ट सेलिंग प्रेशर इज वीकनिंग, यानी मैंने बताया कि जब डाउन ट्रेंड चलेगा तो बॉटम के आसपास बनेगा, और ये मान के हम वहां पे चलेंगे कि सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, कैन सिग्नल ट्रेंड रिवर्सल और बाउंस, तो एक अच्छा सिग्नल देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड आ सकता है, या बाउंस कर सकता है उस समय के लिए।
चेक विथ वॉल्यूम, सपोर्ट जोन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया कि केवल हम एक इंडिकेटर की मदद नहीं, यहाँ पर और भी कुछ इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम हम यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा कई सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कई वेरियस होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे हाँ बुलिश ये इनगल्फिंग इस तरह से आपको दिख रहा है, बॉटम में बन गया है, या इस तरह से हैमर एंड इसको ग्रीन कैंडल ने अप्रूव किया है, इस तरह के कुछ कैंडल पैटर्न बन रहे हैं। तो ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे। और सपोर्ट जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे चार्ट में हमें दिखेगा एक बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ड्राइंग में उतना अच्छे से समझ में यदि नहीं आ रहा था आपको तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ है। प्राइस स्लोप में है हल्का सा, आरएसआई उसको फॉलो कर रहा है, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ हुई है, यहाँ पर इसने लो बनाया और अगला लो उससे भी नीचे बनाया। डेली टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और प्राइस यहाँ पे आरएसआई में क्या हुआ, आरएसआई ने भी एक लो बनाया लेकिन अगला लो प्रीवियस लो से ऊपर बनाया। मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है डायरेक्शन, देख के हमें विजुअली ये पता लग जाता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से देखो प्राइस कैसे इस तरह से बाउंस किया है और काफ़ी ऊपर तक गया है। तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस, इस तरह से हमें चार्ट में दिखेगा और ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है। एडिशनल इंडिकेशन यहाँ पर वॉल्यूम में कुछ खास चेंज तो नहीं आया, लेकिन जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में भी ये वाले जो जोन है ये लगभग आपको नज़र आ रहा है कि कई यहाँ पर लो जाके रिवर्स हुए हैं, तो एक सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है। ये आप यहाँ पे चार्ट में हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस में आप देखें सेम चीज़ें हमने पढ़ी, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अप ट्रेंड में दिखेगा या रैलीज में प्राइस मेक्स हायर हाइज and RSI makes lower highs. So buying momentum is slowing, often signal a pullback or trend reversal. चूंकि अप ट्रेंड में है तो वहाँ से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम कम हो रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास भी है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। यूज रेजिस्टेंस जोन ओवरबॉट कंडीशंस। चार्ट में कैसा दिखेगा ये हम देख लेते हैं। सेम कंपनी का मैंने चार्ट यहाँ पे सीखने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो दो पॉइंट मैंने कनेक्ट करे हैं ये हायर हाइज बने, ये हाई बना है, ये अगला हायर हाइज, ये हमने देखा था हायर हाइज एंड लोअर हाइज। आरएसआई, आरएसआई में क्या हुआ, ये जो हम पॉइंट कनेक्ट करते हैं एक सीध में होने चाहिए उसी प्राइस बैंड वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या बनाया, इसको एज्यूम करो या इसको करो, दोनों में से आई थिंक ये वाला होना चाहिए। इसको और इसको आप कनेक्ट यदि करते हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर को जा रहा है और आरएसआई नीचे को जा रहा है। मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट है, मोमेंटम नीचे की तरफ है और जो हमें आरएसआई बता रहा है प्राइस यहाँ पर ऊपर को बता रहा है। तो हम यदि केवल प्राइस ही देखते तो गलती से हम यहाँ पे यदि ऊपर का ट्रेड ले लेते तो हमारा लॉस यहाँ पे हो सकता था। क्योंकि हम आरएसआई भी देख रहे थे साथ में, तो आरएसआई में हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। तो हमने देखा थोड़ा सा हम रुके तो हमने देखा कि यहाँ हाँ प्राइस यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, अब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है। तो ये स्पेशली स्विंग और पोजिशनल जो ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी काम आएगा यदि आप डेली टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो इस तरीके से हमें बेरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना है चार्ट में। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्ट में, यदि आप बिगनर हैं, पहली बार में नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कई सारे स्टॉक्स या इंडेक्सेस आप देखिए, उसमें टाइम फ्रेम अपने हिसाब से बेस्ट डेली और 4 आवर का रहता है यदि आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं उस तरह से। और बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करने से जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि मार्केट का जो नॉइज है वो खत्म हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम में। इंट्राडे या इस तरह की ट्रेडिंग में कई फॉल्स सिग्नल मिल सकते हैं क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है और फ्लक्चुएशन होता है प्राइसेस में। तो पोजिशनल के लिए ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। अब बात करते हैं हिडन डाइवर्जेंस की। हिडन डाइवर्जेंस में हमने एक बार देख लिया है शॉर्ट में, एक बार फिर आपको बता देते हैं। हिडन में बुलिश में क्या होता है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में मेकिंग हायर लोज एंड आरएसआई मेकिंग लोअर लोज। हिडन बेरिश में क्या होगा, डाउन ट्रेंड मेकिंग लोअर हाइज एंड आरएसआई मेक हायर हाइज। ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा, बेस्ट यूज्ड इन
पुल बैक विद इन अ ट्रेंड। ट्रेंड में जब पुल बैक आते हैं यानी बीच में, जैसे ट्रेंड चल रहा है, ये जो बीच बीच में पुल बैक्स आ रहे हैं, इनमें हेल्प यू ऐड पोजीशन एंड राइड द ट्रेंड। अब हिडन हमने डाइवर्जेंस तो सीख लिया, लेकिन इसका करना क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये पता चलता है कि हिडन डाइवर्जेंस से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अप ट्रेंड में हैं, हमने कोई पोजीशन बना रखी है, हम प्रॉफिट में हैं और यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी से डरने के बजाय यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन में, क्योंकि हमें पता है ये हिडन डाइवर्जेंस है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है नहीं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में। बाकी हमने डिटेल में बुलिश और बेयर्स बता दिया है, फिर भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू ट्रेड आरएसआई डाइवर्जेंस। तो कैसे इसको ट्रेड करना है डाइवर्जेंस को। तो सबसे पहले ये ट्रेडर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का ट्रेडर है, इंट्राडे है या स्विंग वाला है या पोजिशनल या इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए तो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टर है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, एंट्री और प्रीसाइज एंट्री लेनी है तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं काम कर सकता है, बट पोजिशनल और स्विंग के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत काम आता है। और बेस्ट जो टाइम फ्रेम है जो मोस्ट ट्रेडर यूज करते हैं, ये डेली का और 4 आवर का यूज करते हैं स्विंग और पोजिशनल के लिए। स्विंग के लिए आप बोलें तो 4 आवर, पोजिशनल के लिए तो डेली। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कन्फर्म विथ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम। हम कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन से लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि यदि सपोर्ट के आसपास बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो एक हमारे लिए कंफर्मेशन है वो। रेजिस्टेंस के आसपास बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो वो भी एक कंफर्मेशन है। ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि ट्रेंड लाइन में कहाँ पर ये चीज़ें मैच कर रही हैं। वॉल्यूम एक अच्छा सिग्नल हो सकता है, जहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स आती हैं यदि इस सब सिनेरियो में, तो वो एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन भी हमने देखे हैं, जैसे मैंने बताया कि हैमर, इनगल्फिंग, इस तरह के कुछ कैंडल्स बनते हैं इन जोन में, तो वो एक अच्छा सिग्नल होता है। तो कैसे ट्रेड करना है, इसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें हम स्टॉप लॉस और ये सब चीज़ की बात करते हैं। ये हमेशा इनको यूज़ करके ही हमें करना चाहिए, जो रिस्क रिवॉर्ड है। और टारगेट और इस तरह की चीज़ों के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं और कई भी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो मेन मकसद है आरएसआई का, पहले तो इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर चार्ट में हमने देखा एक्सिस बैंक का ये एक पुराना चार्ट है, तो इसको एग्जाम्पल की तरफ ले रहे हैं, कोई इसमें एडवाइजरी या इस तरह का नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए हम देखेंगे, इसलिए ये पुराना प्राइस यहाँ पे लिया है। यहाँ पर लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर लोज बनाया, ये बनाया, आरएसआई ने लो बनाया और हायर लो बनाया, तो क्लियर बुलिश यहाँ पर डाइवर्जेंस है। तो जैसे देखा इस सपोर्ट के आसपास भी है, तो एक ही कंफर्मेशन हो सकता है। यदि चार्ट को हम बड़ा करें तो यहाँ पर स्प्रिंग टॉप टाइप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें दिख सकती हैं या कुछ और बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन सकती है। तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन हो सकते हैं कि जब भी हम इस तरह का अपॉर्चुनिटी देखें तो इनके बेसिस पे हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड। आरएसआई सेटिंग एंड टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया जो आरएसआई की डिफॉल्ट सेटिंग है 14 पीरियड, ये कॉमन सेटिंग है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। 4 आवर डेली एंड वीकली फॉर हायर एक्यूरेसी। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो जनरली 4 आवर यूज़ करते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं ये डेली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो वीकली प्रेफर करते हैं, ऐसा जनरली देखा गया है। और इनमें ये सेटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है फॉर हायर एक्यूरेसी। तो कभी भी एक इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करना चाहिए, हमको प्राइस एक्शन के साथ में इंडिकेटर यूज करें तो वो बेहतर रिजल्ट देता है। आरएसआई 30 ओवर सोल्ड और आरएसआई 70 ओवर वॉल्ट, ये मानना है, जनरली सब लोग यही मानते हैं, बस इसको कस्टम सेटिंग भी की जा सकती है। और ऐसा नहीं होता कि जब आरएसआई 30 चला जाए तो वहाँ से रिवर्स ही हो जाता है। कई बार क्या होता है, आरएसआई 30 कई टाइम तक कंटिन्यू भी रह सकता है, कंटिन्यू ओवर सोल्ड जोन में भी प्राइस मूव कर सकता है और कंटिन्यू ओवर वॉल्ट भी। तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी एक इंडिकेटर के भरोसे हमें कंफर्मेशन नहीं लेना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर हमें ऐड करनी चाहिए। डाइवर्जेंस इज मोर पावरफुल देन स्टैटिक आरएसआई लेवल। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आरएसआई के जो लेवल हैं 30 एंड 70, जनरली इनको लोग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की तरफ से कंसिडर करते हैं।
तो मानना ये है कि यहाँ तक प्राइस आएगा तो फिर ऐसे ज़रूर जाएगा, या यहाँ प्राइस गया तो ऐसे ज़रूर आएगा। ये होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू आए। हो सकता है ऊपर जाने के बाद कई दिनों तक या महीनों तक यहीं जाता रहे और उसके बाद नीचे आए, और नीचे साइड में भी यही हो सकता है। तो इसलिए यदि हम इसके बजाय डाइवर्जेंस वाली अप्रोच अपनाएं और डाइवर्जेंस स्पॉट करें, और फिर जो हम बाकी चीज़ों को कंबाइन करें इसके साथ में, जैसे कि वॉल्यूम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हमारा जो प्लान है या जो सेटअप है वो और पावरफुल हो सकता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। कस्टम सेटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए आप RSI में जाएंगे। RSI में जैसे आपने ये ऐड किया, इस वाले पॉइंट पे आप जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर आप देखेंगे ये RSI लेंथ 14, इसको हम चेंज करते नहीं जनरली। मूविंग एवरेज लेंथ, यहाँ से हम यदि चाहें तो यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे तो 70, 30 ये सब लाइन्स हम ये चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं सीखने लायक। चार्ट वॉक थ्रू स्पॉटिंग डाइवर्जेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हम स्पॉट नहीं कर पाएंगे तब फिर आगे हम प्रोसेस कैसे करेंगे या उसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो मार्क्ड बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस ड्रॉप्स लोअर, RSI राइजेस। इस तरह से कभी भी हमें देखिए प्राइस ड्रॉप कर रहा है, RSI बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं डाइवर्जेंस है। आइडेंटिफाइड बियरिश डाइवर्जेंस बिफोर अ शार्प करेक्शन। शार्प करेक्शन मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और हमें कुछ ऐसा दिखता है कि बियरिश डाइवर्जेंस की जो वहाँ पे कंडीशंस हैं वो वहाँ पर मीट हो रही हैं, तो ये शार्प करेक्शन आने से पहले हम इसको देख सकते हैं वहाँ पे। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन अप ट्रेंड पुल बैक, तो अप ट्रेंड चल रहा है, बीच में पुल बैक आया और वहाँ पर हमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखा, तो हमें वहाँ पर श्योर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल है, ये जस्ट पुल बैक है, ये रिवर्स नहीं होने वाला। अब इस चीज़ के लिए कई लोग कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे फिबोनाची, रिट्रेसमेंट लेवल्स, ये सब भी यूज़ करते हैं। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा एडवांस भी है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आप समझ जाएं कि हिडन बुलिश क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, बेरिश क्या है। तो ये तीन चीज़ें आपको काफ़ी कुछ बता देंगी प्राइस के बारे में। ट्रेंड लाइन, की लेवल्स एंड RSI स्लोप टू वैलिडेट। ट्रेंड लाइन जैसे हम यूज़ करते हैं, की लेवल में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हो रही है, RSI स्लोप, ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो हम चीज़ों को और अच्छे से वैलिडेट कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं। प्रैक्टिस विथ हिस्टोरिकल चार्ट टू बिल्ड पैटर्न मेमोरी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि क्या चीज़ें हैं ये, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे चार्ट में, हम रेगुलरली देखेंगे नहीं, तो इसमें जो एक्सपर्टाइज है वो उसमें टाइम लगता है, तो वो नहीं आएगी, तो हम फिर भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो मिस्टेक्स कम से कम हो, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, कई सारे चार्ट्स देखिए, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको स्पॉट कीजिए, तो आपके पास एक मेमोरी बनेगी, पैटर्न की मेमोरी। तो उनमें जब भी आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे प्रैक्टिस के बाद में, आप बहुत ईजिली और क्विकली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या डाइवर्जेंस है, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से जब चार्ट हमें दिखता है तो हमें, जैसे मैंने बताया कि एक लेवल के बाद आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा कि यहाँ पर कुछ चेंज है प्राइस में और यहाँ पर भी कुछ चेंज हो रहा है, तो ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। एक बार में आप देखेंगे तो आपको ऐसे पैटर्न दिख जाएंगे, तो जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये बुलिश डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे हैं। फाइनली हमने इस वीडियो में क्या सीखा, इसके बारे में बात करते हैं। Divergence, RSI divergence act as early signal of potential shift of trend. Combine divergence with trend line, support in resistance zone and volume confirmation. Hidden divergence help you stay with the trend confidently. तो यहाँ पर यदि आपने हिडन डाइवर्जेंस पहचान लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप और भी यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने वाली जो हमने बात करी थी, ये हम यहाँ पे सीख सकते हैं और कॉन्फिडेंटली रह सकते हैं। हमें डर नहीं लगेगा कि हाँ प्राइस थोड़ा नीचे आ गया तो अब चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। बट वो तभी हो पाएगा जब हम इसको कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लासिक डाइवर्जेंस ऑफर अ रिवर्सल अपॉर्चुनिटी विथ लो रिस्क। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस शार्पन योर एंट्री टाइमिंग एंड ट्रेड कॉन्फिडेंस। तो ये तीन चीज़ें आप यहाँ पे, 3 से 4 चीज़ें यदि सीख गए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, तो आपका जो प्लान है, ट्रेड प्लान है, वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और यदि आप अभी तक नॉर्मली RSI के बेस पर ट्रेड कर रहे होंगे, जस्ट 30 और 70 या हल्का डाइवर्जेंस कुछ देख के, तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा बहुत उसमें ऐड करने को ज़रूर मिला होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ इसके बारे में सीखने को मिला होगा। यदि आपको और ऐसी कुछ वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।